राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। तो फाइनली हम लोग का एक सीरीज लॉन्च हो रहा है। इस सीरीज का नाम है दर्शन 1.2। तो इस सीरीज को लेके मैं आप लोगों को कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो ये सीरीज में हम लोग प्री से लेके मेंस तक सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये बेनिफिशियल आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम को लेके होगा। वन डे एग्जाम में जितने सारे मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग इस वीडियो को देखो, आप लोग का सारा A to Z डाउट्स क्लियर हो जाएगा। इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस मोड तक जाएंगे। बेसिक में मैं आप लोग को छोटा से छोटा बेसिक भी बताऊंगा और एडवांस मोड भी बताऊंगा कि इस सॉल्यूशन को और किस तरीका से कर सकते हैं। इसमें हम लोग अप्रॉक्सीमेटली का भी यूज़ करेंगे, जिससे लंबा लंबा जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी वे में हम लोग कर पाएंगे। ये सबका हम लोग भरपेट इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जो पहला चैप्टर है इसको हम लोग ने परसेंटेज पकड़ा है। तो ये परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो एज अ बेसिक मैं आप लोग को कुछ इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। तो देखो, परसेंटेज का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह से दिखता है। और ये परसेंटेज साइन जो होता है ना, इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है। अभी हम लोग कुछ बेसिक जा रहे हैं, क्वेश्चन कुछ देर बाद टच करते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1/100। अब जैसे कि मैंने लिखा 20%। तो ये 20% का मतलब कितना हो गया भाई? तो ये 20% का मतलब हो गया 20 × 1/100। अगर आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो देखो, ये जो परसेंटेज है इसको मैंने किस फॉर्म में ला दिया? फ्रैक्शन के फॉर्म में ला दिया। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन वो होता है जो A/B के फॉर्म में हो। फ्रैक्शन क्या होता है भाई? तो फ्रैक्शन का मतलब ये हो गया जो A/B के फॉर्म में हो। अब जरा एक चीज ध्यान देखिए, ये जो 1/5 आया, इसको अगर मैं वापस 100 से इंटू करूं तब क्या होगा? तो अगर मैं इसको वापस 100 से इंटू करूं तो ये वापस से आपका 20% ही बन जाएगा। तो इससे आपको एक चीज समझ में आया क्या? तो जरा चीज को ध्यान से समझिए। ये मैंने लिखा परसेंटेज, यहां मैंने लिखा फ्रैक्शन। तो चीज बड़ा सिंपल है कि अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो इंटू कर देना है 1/100 के साथ। और अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो यहाँ पे फ्रैक्शन था, आपने क्या किया था? इंटू 100 किया था ना। तो इंटू कर दोगे 100 के साथ। तो ये हो गया बेसिक इसका कुछ। अच्छा, और भी कुछ बेसिक आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ, कोई भी नंबर जो है वो 20% का इंक्रीज हुआ है। कोई भी जो नंबर है वो 20% इंक्रीज हुआ है या 20% बढ़ा है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो इसको मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा कि मतलब कोई भी नंबर अपने आप में तो 100% होता है ना। एक चीज पे ध्यान दे दें, रुकिए, इसको शुरुआत करने से पहले एक चीज को समझिए। कोई भी जो चीज होता है वो अपने आप में 100% होता है, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कोई भी चीज अपने आप में 1 होता है या फिर 100% होता है। आप देखिए ये 1 कैसे आया? तो 100 को मैंने क्या किया ना, ये जो 100% है, परसेंटेज का मतलब तो 1/100 होता है ना, तो 100 को 100 से डिवाइड किया तो काटेंगे तो 1 ही आएगा। तो कोई भी चीज या तो अपने आप में 100% होता है या तो 1 रहता है। तो जैसे कि मैं कहता हूँ 20% इंक्रीज हुआ है, तो वो नंबर पहले 100% था, वो अब 120% हो गया। अगर इसको हम लोग रेशियो में लाएं तो जरा ध्यान से देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कटा और ये 100 और 120 इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5:6। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ना, वो जो नंबर था वो 5 से 6 हो गया। अब आप इसको डायरेक्टली भी सोच सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सोचेंगे? तो जरा देखिए, 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। अभी हम लोग ने किया था ना, 20% का मतलब होता है 1/5। अब ये जो नीचे वाला जो वैल्यू होता है ना, ये होता है बेस वैल्यू जो कि फिक्स रहता है। ये होता है बेस वैल्यू, या फिर इसको आप ओरिजिनल वैल्यू भी कह सकते हो, जो कि फिक्स नेचर का रहता है। ठीक है ना, फिक्स नेचर का रहता है। ऊपर वाला जो रहता है ना वो डेल्टा के फॉर्म में रहता है। डेल्टा का मतलब क्या होता है ना, कि वो आपस में चेंज होते रहता है। मतलब ऊपर का जो वैल्यू है वो चेंज होते रहता है, वो चेंज रहता है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि 20% कोई नंबर को इंक्रीज करना है, तो मतलब वो नंबर पहले 5 था, अब इंक्रीज करना है तो 5 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो मतलब 5 से 6 हो गया। सेम उस तरह से मैं कहूँ कि 20% डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा? 5 से 4 हो गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए एक और चीज को समझिए। अब जैसे कि मैं कहता हूँ 40%, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होगा? तो 40% का फ्रैक्शन होता है 40/100। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि भाई 40% कोई नंबर को इंक्रीज कर दो तो मतलब क्या हो गया? 5 से 7 हो गया। या फिर मैं कहता हूँ 40% डिक्रीज कर दो तो 5 से 3 हो गया। तो देखो भाई, पहले 5 था, 5 तो मतलब ओरिजिनल वैल्यू ओरिजिनली 5 था, लेकिन अब इंक्रीज हुआ है ना तो प्लस का 2 हुआ है। और यहाँ पे देखो डिक्रीज हुआ है ना तो माइनस का 2 हुआ है। तो ये कुछ परसेंटेज का बेसिक था, मोर देन लेस देन और परसेंटेज क्या होता है। तो अभी आप लोग को बेसिक पता चल गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में भी और भी कुछ फंडेज आएंगे, तो वो फंडा भी मैं आप लोग को बताते रहूंगा। ठीक है। तो चलिए वेट करिए, मैं थोड़ा इसको इरेज कर दूं। भाई इरेज हो जा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए,
क्वेश्चन में ही एक्चुअली क्या होता है ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे ना, आपका आंसर तुरंत ही निकल जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x% ऑफ a इज सेम एज y% ऑफ b। अब जरा ध्यान से समझिए, एक एक कीवर्ड का मैं मतलब समझाऊंगा। इस सेम एज पर जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए x% ऑफ a को मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ x%। ऑफ का मतलब क्या होता है, तो ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो इंटू a। इस सेम देखो, जहां भी इस दिख जाए ना तो इसका मतलब इक्वल टू होता है। तो इक्वल टू y% ऑफ b, तो कर दो भाई y% ऑफ b। अब जरा ध्यान से देखो, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जा रहा है, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, एक्स ए इक्वल टू वाई बी। क्लियर है भाई यहां तक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि z% ऑफ b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में हम लोग को पूछा है कि भाई z% ऑफ b बताओ। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो हम लोग ने निकाला इक्वेशन, इससे हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हम लोग का b का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स ए बाई वाई इक्वल टू बी। अब ये जो बी का वैल्यू है, इसको मैं बस यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा z% और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स ए अपॉन में वाई। मतलब ऑप्शन जो रहेगा ना, ऑप्शन कुछ इस तरह से रहेगा कि नीचे में वाई आना चाहिए, ऊपर में z% एक्स ए आना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, सिंपल दिख रहा है कि एक ही के नीचे वाई दिख रहा है, और इधर देखो जेड एक्स ऑफ ए मतलब कि जेड एक्स ए, और इधर परसेंटेज का भी साइन है, तो हाँ भाई ऊपर में परसेंटेज का भी साइन है, और नीचे में डिवाइड बाई वाई है, तो डिवाइड बाई वाई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आपको क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन का भाषा को अगर आप लोग समझ जाओगे ना, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर जाओगे। जैसे कि मेरे को इधर सिंपल दिख रहा था कि इस सेम एज, तो इसका मतलब ही इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू डाल दो। तो इधर ये आ गया। अब उसके बाद बोला कि z% ऑफ बी बताना है, तो भाई इधर से मैंने b का वैल्यू निकाला और b का वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट किया। फिर मैंने देखा कि जो ऑप्शन होगा उसके नीचे y आना चाहिए, डिवाइड बाई वाई होना चाहिए। अब डिवाइड बाई वाई ओनली एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x% ऑफ y इज 150 एंड y% ऑफ z इज 300, और x और z का रिलेशन बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए जो दिखा हुआ है ना, इसको ध्यान से लिखते हैं। तो x%, तो x% का मतलब क्या होता है, x बाई 100, परसेंटेज का मतलब मैंने बताया, ऑफ y मतलब इंटू वाई। इसका वैल्यू कितना दिया है, तो 150 दिया है। खैर इसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मेरा मतलब अपॉन में 100 का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x% y इक्वल टू 150। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है कि y% ऑफ z इक्वल टू 300। उसके बाद आपको बोला गया है कि y% z इक्वल टू 300। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, तो मैं x और z का रिलेशन बता दूंगा। अब आप बोलोगे कि भाई हम लोगों को कैसे समझ में आएगा, तो भाई ध्यान से देखो ना, इधर भी y है इधर भी y है, अगर मैं डिवाइड करूंगा तो y कट जाएगा और x और z ही तो बचेगा ना। तो चलो डिवाइड कर देते हैं। तो देखो y से y कटा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, और 150/300 है, तो ये तो 1/2 होता है। तो मतलब अपन लोग के पास x अपॉन में z कितना आ गया, तो ये आ गया 1/2। अब यहां से अगर आप 2 को इधर क्रॉस कर दो, इधर z को क्रॉस कर दो, तो इधर आ जाएगा अपने पास 2x इक्वल टू z। अब ऑप्शन भी देख लेते हैं भाई, कि मतलब z इक्वल टू 2x आना चाहिए, तो डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज में ही आपका सॉल्यूशन छुपा रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ऑल ऑफ द टाइम यही होता है। अगर आप क्वेश्चन का भाषा को समझ लोगे, तो आप सॉल्यूशन को भी इजिली कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 49% ऑफ x इक्वल टू वाई, देन y% ऑफ 50 कितना होगा। अब देखो 49% ऑफ x इक्वल टू वाई, 49% ऑफ x इक्वल टू वाई का मतलब क्या हो गया कि 49 अपॉन में 100 ऑफ x मतलब इंटू एक्स इक्वल टू वाई। तो इधर हम लोग के पास y का वैल्यू आ गया ना, y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 49x/100। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया, y% ऑफ 50 मतलब इंटू 50। तो जरा वैल्यू को पुट करता है, y का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला था, वो निकला था 49x/100, ब्रैकेट में करता है। अब इधर परसेंटेज है तो परसेंटेज का साइन दे देते हैं, इंटू में कर देते हैं 50। अब देखो ये कटेगा अपन दो लोग का दो बार में, और 2 और 49 को डिवाइड करना होगा, तो ये कटेगा 24.5x ऑप्शन देख लेते हैं भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आएगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इनिशियली हम लोग सिंपल क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सिंपल क्वेश्चन नहीं है इसमें, मतलब इजी से लेके टफ लेवल तक सारा क्वेश्चन को मैंने पुट किया है। ये आप लोग के लिए एफिशिएंट क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5% ऑफ a इक्वल टू b, देन b% ऑफ 20 इज सेम एज, तो b% ऑफ 20 किसके बराबर होगा।
5% ऑफ ए का मतलब हो गया बी, तो पहले इसको पुट करते हैं। अब देखो 5% का मतलब कितना हो गया, 5/100 ऑफ ए मतलब इंटू ए इक्वल टू बी, यही हो गया ना। अब इसको अगर मैं काटूंगा तो मतलब क्या आ जाएगा, a/20 इक्वल टू बी, और यहां से मैं a/b कितना निकाल सकता हूँ, a/b आ गया 20/1। अब देखो a का वैल्यू 20 है, b का वैल्यू 1 है, जो सामने सामने रहता है ना वो ही इसका वैल्यू हो जाता है रेशो में, ठीक है। अब देखो हम लोग से पूछा गया कि b% ऑफ 20 बता दो भाई, b%ऑफ 20 बताना है ना। अच्छा इधर b%ऑफ 20 बताना है, तो कोई बात नहीं, ये तो ईजिली हो जाएगा, b%ऑफ 20 बताना। अब b का वैल्यू हम लोग को क्या निकला था, ये निकला था a/20। अब इस वैल्यू को पुट कर देंगे, मतलब a/20 परसेंटेज इंटू 20। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, ठीक है, या फिर काटने का जरूरत नहीं है, हम लोग तो आंसर मिल गया ना, a20%ऑफ 20, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट हो जाएगा, कि देखो 20% ऑफ a/20, इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब ये हो गया कि 20% इंटू a/20, हम लोग ने भी तो वही चीज लिखा है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि 0.08%, तो 0.08% को कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 0.08 को कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं 8/100। अब इसको परसेंटेज में भी बोला है तो इंटू कर देंगे 1/100। अब इंटू में बोला गया कि 120%, तो 120/100, परसेंटेज का मतलब बताया था ना 1/100 होता है, और इंटू कर देंगे 50 के साथ, सॉरी 50,000 के साथ। अब काटने के बाद जो होगा वो आंसर आ जाएगा, सिंपल है। तो चलो भाई काटते हैं, काटना भी सिंपल होता है। देखो 100 से 100 काटा, 2 0 से 2 0 काटा, फिर 2 0 से 2 0 काटो, फिर ये 5 के टेबल से काटो भाई 20 बार में, ये कटा। अच्छा रुकिए मैं पेन को चेंज करता हूँ, ये कटा अपना 20 बार में, ठीक है, 20 बार में कटा। अब ये 0 से 0 कटा, अब 2 से इसको काट दो भाई 4 बार में। अब 4 × 12 करेंगे तो 48, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 15% ऑफ 180, 15% ऑफ 180 में क्या ऐड करे कि वो इक्वल हो जाए 20% ऑफ 360 का। अब देखो इसको करने का भी बहुत तरीका है, जैसे कि 50% मतलब 15/100 ऑफ 180 में क्या ऐड करे, तो क्या ऐड करने का, क्या ऐड करना है, तो भाई मान लो x ऐड करना है, ताकि इन दोनों का जो सम है, मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो इक्वल टू रहेगा 20% ऑफ 360 के, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, व्हाट इज टू बी एडेड टू 50% ऑफ 180, 15% ऑफ 180 में क्या ऐड करे, तो भाई x को ऐड कर दो, ताकि जो सम है इज इक्वल टू 20%, मतलब 20/100 इंटू 360 हो जाए, बस हो गया भाई। अब क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलो काटते हैं भाई, 0 से 0 कटा, ये कटा 3 बार में, ये कटा 2 बार में, ये कटा 9 बार में, मतलब ये आ गया 27 प्लस में x इक्वल टू, अब ये देखो ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब 5 से इसको काट दोगे तो कितने बार में कटेगा भाई, 72 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ जाएगा 72 माइनस का 27, तो जो कि कितना होता है भाई 45 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा सा अब हम लोग स्पीड में करेंगे। स्पीड में करने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 60% का मतलब 60/100 होता है, मैं इसको डायरेक्ट वैल्यू बताऊंगा। जैसे कि ये जो 60% है ना, ये 60% का मतलब कितना होता है, 60/100 होता है। तो अब आप लोग को दिमाग में कैच करना होगा, अगर आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3/5। एक्चुअली बहुत सारे स्टैंडर्ड परसेंटेज होते हैं जिसका आपको फ्रैक्शन याद करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, बाद में मैं आप लोग को इसका नोट्स दे दूंगा कि कौन कौन सा परसेंटेज आपको याद करना होगा। अभी मेरे साथ सवाल करते रहिए, ठीक है। तो 60% का मतलब तो 3/5 होता है, और ये जो 45% है इसका मतलब कितना होता है, तो 45% का मतलब कितना होता है, 45/100 काटा कुटी करोगे तो भाई 9/20 आता है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 60% मतलब 3/5 ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 45%, मतलब 9/20 ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये कटा 3 बार में, ऊपर ऊपर कट गया, ये कटा 4 बार में, मतलब इधर x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहोगे भाई ये आ गया 3/4। अभी कुछ देर पहले बताया था कि जो ऊपर का वैल्यू होता है वही इसका वैल्यू हो जाता है, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू 3 है तो x प्लस वाई का वैल्यू 4 है, ठीक है। अगर आपको इसमें से x का वैल्यू निकालना होगा, मेरा बात को समझिए, अगर आपको इसमें से x का वैल्यू निकालना होगा तो वो कैसे करोगे, जैसे कि देखो x माइनस वाई का वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3 है, और x प्लस वाई का वैल्यू मैं मान लेता हूँ तुम्हारा है 4।
अगर आपको x का वैल्यू निकालना है या फिर y का वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, सपोज करिए आपको y का निकालना है, x का भी छोड़ देता है, आप समझ जाओगे कैसे करना, पहले y का देख लो। अगर y का वैल्यू निकालना है तो माइनस कर देता है, माइनस करने से क्या होगा, माइनस माइनस कट गया, अब इधर बचा माइनस का y, माइनस का y, माइनस का y क्या बनाएगा, माइनस का 2y बनाएगा, इक्वल टू, इसका भी साइन बदल जाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 3, सॉरी माइनस का 4, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 1 बनाएगा, माइनस से माइनस कटेगा तो इधर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। तो y का वैल्यू अगर 0.5 है तो x का वैल्यू कितना होगा, 3.5 होगा ना, क्योंकि x प्लस वाई तो तुम्हारे पास 4 है। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन में क्या पूछा है, रुकिए इसको थोड़ा इरेज करूं। क्वेश्चन में बोला है कि अच्छा y इक्वल टू x परसेंट ऑफ k परसेंट ऑफ x, मतलब y का वैल्यू कितना आया था 0.5, मतलब 0.5 को मैं लिखता हूँ 1/2। अभी मैंने 1/2 कैसे लिखा, तो देखो 0.5 का मतलब क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है 5/10, और 5/10 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। तो 1/2 इक्वल टू k परसेंट, तो k परसेंट का मतलब हो गया k अपॉन में 100 ऑफ x। x को कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो ये 3.5 है ना, 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30/10 लिख सकता हूँ, काटाकुटी करोगे तो 7/2 आता है। ठीक है, तो लिख दिया 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का k का वैल्यू क्या आया, तो देखो 100, 2 से 2 कटा, तो k का वैल्यू हम लोग का आ गया 100 अपॉन में 7। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 21% ऑफ k बताओ, 21% ऑफ k मतलब 21 अपॉन में 100 ऑफ k का वैल्यू कितना आया था 100/7, यही बताना है। अब देखो इससे इसको काट दो और ये काटोगे, 21 और 7 को काटोगे तो ये आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना वो ये कह रहा है कि 91% मतलब 91/100 ऑफ ए इक्वल टू 39%, 9/100 ऑफ बी। अब जरा ध्यान से देखिए, 100 से 100 कटा, आपको टेबल याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का कैलकुलेशन इंक्रीज हो तो मैं आप लोग को एक स्टार्टिंग में टिप्स दे दे रहा हूँ कि 1 से लेके कोशिश करिए कि 25 तक का टेबल याद कर ले। टेबल्स का बात करो, टेबल से याद कर ले। अगर आपको स्क्वायर का बात जानना है तो स्क्वायर भी एक काम करें, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद कर ले। 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 वीक लगेगा। डेली एक काम करिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा और डेली इसको देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। सेम चीज़ टेबल में भी करिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा, डेली देखिएगा, याद हो जाएगा। क्यूब का अगर बात करें तो भाई 1 से लेके बेसिकली 22 तक होने से चलेगा, एक्चुअली 20 तक भी करोगे तो हो जाएगा, तो आप इसको 20 तक ही करो इनिशियल में। अभी आप 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद करो, बस काफ़ी है। ये चीज़ कर लोगे ना, आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे को दिख रहा है ना कि ये कट्टा है भाई 13 का टेबल से 7 बार में, ये कट्टा है भाई 13 का टेबल से 3 बार में, तो इधर ए बाई बी कितना आ गया, तो ए बाई बी आप कहोगे कि ये आ गया 3/7, मतलब ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू 7 है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी इज एक्स परसेंट ऑफ ए, तो एक्स का वैल्यू बताओ। बी इज एक्स परसेंट ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि बी का मतलब 7, इज का मतलब इक्वल टू, एक्स परसेंट का मतलब एक्स अपॉन में 100, ए का वैल्यू कितना है तो इंटू में 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। अब देखो एक्स का वैल्यू निकालना है तो कर देता है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 100/3 इक्वल टू एक्स, यही ना होगा, 100 इधर पे चला गया, एक्स डिवाइड पे चला गया, तो एक्स का वैल्यू आ गया 700/3, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाँ तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 58 1/3% ऑफ अ नंबर इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, मतलब कि किसी भी नंबर का 58 1/3% निकालोगे और उसको उसी नंबर से सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो तुमको 640 मिल जाएगा। अब वो नंबर है क्या, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द नंबर जो है ना वो हम लोग का x है, तो x का 58 1/3% निकालो। पहले एक काम करो, 58 1/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालो, तो 58 1/3% फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में है ना, तो 58 इंटू 3 करोगे तो 174 आता है, 174 में प्लस का 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा 175 अपॉन में 3%, तो 3% को मैं 300 भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, परसेंटेज का साइन चला गया ना। अब इसको 25 का टेबल से काट दो, तो 25 का टेबल से कितना बार में कटेगा भाई, ये कटा अपना 7 बार में, ये कटा अपना 12 बार में, मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है घुमा फिरा के ये चीज का मतलब होता है 7/12। तो मैंने क्या माना था, नंबर हम लोग का x है, तो x का अगर हम लोग 7/12 निकाले और उसको x से ही सब्ट्रैक्ट कर ले, मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, इसको x से ही सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट कर लो उसी नंबर से, तो आपके पास जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो अपने पास 640 आएगा, यही कहा है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो x माइनस 7x/12 इक्वल टू 640 आ गया।
ठीक है। अगर आप इधर देखो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 1 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 आता है, तो 12x माइनस 7x कितना होता है भाई, 5x इक्वल टू 640 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 640 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5। मैं चाहूँ तो काट सकता हूँ लेकिन नहीं काटता हूँ, देखता हूँ क्वेश्चन में आगे क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि 1311/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर x है, इसका तुमको इतना परसेंट निकालना है। अब ये जो चीज़ है इसका फ्रैक्शन में वैल्यू निकालता है, तो पहले 4 से इसको इंटू कर देता है। तो 4 के साथ इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो ये आता है तुम्हारा 5 to 4। अब 5 to 4 में प्लस का 1 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 525/4%। फ्रैक्शन में अगर मैं इसको करने जाऊँ तो ये आ जाएगा 525/400। यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसका हम लोग को 525/400 करना है। अब देखो, अब इसको सॉल्व करो, आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे भाई, 0 से 0 को काट दो, ठीक है। अब ये 4 इंटू ये जो 40 है इसका मतलब क्या होता है, 4 इंटू 10 होता है ना। अब 4 से इसको काटो, कितने बार में कटा, 16 बार में कटा, ठीक है। और देखो कुछ काट पा रहे हो, हाँ क्यों नहीं काट पा रहे। 5 से 525 को काटो, कितने बार में कटेगा, तो 105 बार में कटेगा। क्लियर। अब ये कटा अपने 2 बार में और ये काटा मैंने 21 बार में 5 के टेबल से, और ये काटा मैंने 6 बार में। अब देखिए तो मतलब हम लोग के पास कितना आ गया, हम लोग के पास आया 16 इंटू 6 इंटू 21। अगर आप चाहो तो यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हो। यूनिट डिजिट से कैसे जैसे कि देखो 6 इंटू 6 कितना होता है, लास्ट का बस डिजिट पे ध्यान दो, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैलकुलेशन को कैसे तेज करते हैं। 6 इंटू 6 कितना होता है, तो वो 36 होता है, तो 36 का 6 पकड़ो। अब फिर 6 इंटू 1 करो तो कितना आता है, यूनिट डिजिट 6 आता है। मतलब जो ऑप्शन होगा उसके लास्ट में 6 आना चाहिए। तो बस कौन सा ऑप्शन के लास्ट में 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इन सबको इंटू करो, इंटू करने के बाद आपके पास 2016 ही आने का है। क्लियर हो गया भाई। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टू टैंक्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 6:5। मतलब कि हम लोग के पास ना 2 वाटर का टंकी है, एक वाटर का टंकी का नाम है ए, दूसरे वाटर का टंकी का नाम है बी, दोनों में पानी है। एक में पानी तुम्हारा 6 लीटर है तो दूसरे में पानी 5 लीटर है, मतलब ये वॉल्यूम का रेशियो दिया है। तो मैं मान लेता हूँ ना, एक में पानी 6 लीटर है तो दूसरे में पानी 5 लीटर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टैंक ए इज इंक्रीज बाई 30%। अब जो टैंक ए है इसका जो वॉल्यूम है 30% का इंक्रीज हुआ है। अच्छा 30% का इंक्रीज हुआ है, चलिए मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। तो 6 पहले 6 लीटर था लेकिन अब 30% बढ़ गया है, तो मतलब 6 का पहले 30% निकालो, 30% मतलब 30/100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1.8। अब 1.8 को इसको इसमें 6 में प्लस कर दो, मतलब 30% इंक्रीज हुआ है, तो मतलब अब ये 7.8 लीटर का हो गया। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 6 इंटू 130/100 कर दो। अब यहाँ पे मैंने 130 क्यों लिया, क्योंकि देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब इसको मैं 30% इंक्रीज कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। मतलब अगर मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 इंटू 130/100 करूंगा, तो देखो यहाँ पे भी अगर आप काटाकुटी करोगे ना तो 7.8 ही आने वाला है। कैसे किया, मैं 0 से 0 काटा, मेरे को पता है, मेरे को 13 का टेबल आता है। 6 इंटू 13 करोगे तो 78 आता है, 78 में बस एक पॉइंट डाल देंगे तो 7.8। मतलब कि टंकी ए में अब पानी कितना हो गया, तो 7.8 लीटर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि बाई व्हाट परसेंट शुड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक बी इंक्रीज। अब टैंक बी में कितना परसेंटेज पानी को इंक्रीज करे, कितना परसेंटेज पानी को इंक्रीज करे, ताकि दोनों टंकी में अब सेम पानी है। मतलब अब इसमें अगर 7.8 है ना, तो इसमें भी अब 7.8 ही है, दोनों टंकी में सेम पानी है, तो कितना परसेंट इंक्रीज करे। तो देखो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, पहले 5 लीटर था अब 7.8 लीटर है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 2.8 लीटर का इंक्रीज हो रहा है। तो इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे कि 2.8 का इंक्रीज हो रहा है किस पे, 5 पे ना, पहले 5 था अब हुआ है ना 7.8, तो 5 पे इंटू कर देंगे 100 के साथ। अब 2.8 को इधर 0 डाल देते हैं भाई, ये कटा तेरा 2 बार में। अब 28 इंटू 2 कितना होता है, तो आगे हम लोग का 56% आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर। भाई लैंग्वेज को ध्यान से समझिए। 60% ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का 60%, कोई भी नंबर क्या है, एक्स है भाई, तो 3/5 ऑफ अ नंबर मतलब x, 3/5 ऑफ x इज, इसका मतलब इक्वल टू होता है, मैंने बता दिया था। 120%, सॉरी 120 मोर देन, तो 120 है ना, तो 120 लिख दो, और मोर देन का मतलब होता है प्लस, 120 अधिक है, 20% का मतलब होता है 1/5 ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर क्या है x।
तो अपने पास ये इक्वेशन आ गया। चलो अब जल्दी से इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता इक्वेशन को सॉल्व करने में, अगर आपका मैथ्स का स्पीड तेज है तो। देखो ये हो गया 3x इक्वल टू, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम डायरेक्ट मैं ले लेता हूँ। 5 हो गया, यहाँ पे 600 आ गया और इधर प्लस का x आ गया। अब यहाँ पे 5 से 5 कटा, x इधर चल जाएगा तो यहाँ 2x बना देगा, और 2x को तुम 2x इक्वल टू 600 हो जाएगा, तो x का वैल्यू अपन लोग के पास डायरेक्ट 300 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन स्पीड करोगे ना तो आप x लेके भी करो या फिर x लेके ना भी करो, कोई मैटर नहीं करता है। बहुत सारे मैं टीचर लोग को देखता हूँ, वो लोग x लेके नहीं करवाते हैं, बहुत सारे टीचर लोग x लेके करवाते हैं, कोई लोग मिक्स लेके करवाते हैं, तो कोई मैटर नहीं करता है स्पीड में। अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है ना तो आप इजिली सॉल्व कर लोगे जल्दी में, ठीक है। अब देखो हम लोग के पास वैल्यू आ गया, मतलब जो नंबर है वो 300 है। अब बोला गया है कि देन 28% ऑफ द नंबर, अब इस नंबर का 28% निकालो। 300 का 28% निकालोगे, 300 का 28% क्या होगा। अब देखो इसको भी आप तेज कर सकते हो कि जैसे कि 300 इंटू 28% मतलब 28/100। आपके दिमाग में होना चाहिए कि 28% का मतलब नीचे में 100 होगा, तो 0 से 0 तो कट ही जाएगा, मतलब आपको 3 इंटू 28 करना है। अब 3 इंटू 28 पे ही फोकस करना है। अब 3 इंटू 28 कितना होता है, 84 होता है। तो 300 का 28% कितना हो गया, 84 इज लेस देन। और बोला गया है कि 300 का 33 1/3%। अब जरा ध्यान से देखो, 33 1/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आएगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 99, 99 प्लस 1 करोगे तो 100/3%। और अगर मैं फ्रैक्शन में लाऊं तो ये हो जाता है 1/3। अब ये 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। अब 300 का 1/3 निकालो तो ये 100 हो गया। अब ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इस नंबर का 28% और इस नंबर का 33 1/3% में कितना का कमी है। तो कितना का कमी दिख रहा है भाई, 16 का कमी दिख रहा है ना, तो बस ऑप्शन नंबर डी मारो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि ए इज 25% मोर देन बी, चलो बी इज 40% लेस देन सी, सी इज 30% मोर देन डी। इसको करने का ना मैं दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका तो आप लोग रेशो प्रोपोर्शन में मेरे साथ सीखोगे ही, लेकिन अभी भी मैं सिखा दूंगा। और एक बेसिक तरीका भी बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए, पहले मैं बेसिक से बताता हूँ, ए बी और सी। अब देखो ए जो है 25% ज्यादा है बी से। अब देखो 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। अब मैंने 1/4 कैसे निकाला भाई, तो 25% का मतलब कितना होता है, 25/100, काटा कोटी करोगे तो 1/4। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का मैं आप लोग का कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा कि कौन कौन से स्टैंडर्ड परसेंटेज आप लोग को याद करना पड़ेगा, उसको याद कर लेना। ज्यादा टाइम नहीं लगता है याद करने में, हो जाता है याद, ठीक है। 2-4 दिन दोगे या एक हफ्ता भी दोगे ना तो हो जाएगा, मोर देन इनफ है। अब देखो ए जो है 25% अधिक है किससे, बी से, तो ए अधिक है ना, तो बी तो 4 होगा। ए अधिक है तो कितना अधिक है, 5 है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए इज 25% मोर देन बी। अब देन के बाद जो नंबर आता है ना, देन के बाद जो नंबर आता है उसको लास्ट में डाल दो, मतलब ये जो 4 है वो बी के घर पे डाल दो। और किसका अधिक बोला है, अब ए जो है अधिक है तो इधर 5 डाल दो। उसके बाद बोला गया कि बी जो है वो 40% कम है तुम्हारे सी से। अब 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। देन के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो 5 डाल दो सी के घर पे। और बी क्या बोला है, कम है, सॉरी बी जो है कम है, तो 5 से 2 को माइनस कर दो तो 3 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, अगर आप लोग इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे b का वैल्यू 4 भी आ रहा है, यहाँ पे b का वैल्यू 3 भी आ रहा है, तो b तो भाई डबल इंसान, डबल डबल काम कर रहे हैं ना। एक जगह 4 भी ला रहा है, एक जगह 3 भी ला रहा है, तो b का रेशियो को हम लोग इक्वल करेंगे। इक्वल कैसे करेंगे, तो ऊपर का रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का रो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे क्या होगा, ये हो जाएगा 15। अब देखो 4 इंटू 3 कितना होता है, 12। 3 इंटू 4 कितना होता है, 12। तो रेशियो इक्वल हो गया ना, ये हो गया 12, ये हो गया 20, ठीक है। तो ए बी सी का वैल्यू आ गया। या फिर आप इसको तुरंत भी कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो 4 इंटू 3 करना 12 आ गया, फिर 5 इंटू 3 करना 15 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 5 करना 20 आ जाएगा। इससे आपको और तेज हो जाएगा, आपको क्या बोलते हैं ऐसे करके लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या बोला गया कि सी जो है वो 30% अधिक है डी से, तो अब इधर डी भी आ गया, अब इस फील्ड में डी भी आ गया। अब 30% का वैल्यू कितना होता है, 30% का वैल्यू होता है 3/10। देन के बाद क्या है, डी है, तो डी के घर पे 10 आएगा। और सी जो है 30% अधिक है ना, तो 10 में 3 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। आ गया भाई। अब इस रेशियो को भी इक्वल करेंगे। देखो सी का वैल्यू 20 भी है, सी का वैल्यू 13 भी है, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। ऊपर वाला रो को भाई चुपचाप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला रो को भाई चुपचाप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, 20 इंटू 13 होता है कितना, 260। 13 इंटू 20 कितना होता है, 260। सी का वैल्यू सेम हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए जो है कितना कम है डी से, मतलब हम लोग को ए इज टू डी का वैल्यू चाहिए। ए कितना कम है डी से, अब देखो 13 इंटू 15, 13 इंटू 15, ए का वैल्यू कितना होगा, 13 इंटू 15 इज टू डी का वैल्यू कितना होगा, 20 इंटू 10। अब इसको काट दो भाई, ये कटा 3 बार में, ये कटा अपना 2 बार में, मतलब ए का वैल्यू आ गया 39, डी का वैल्यू आ गया 40। तो ए कितना कम है डी से, एक का कम है। अब देखो
अब इसको परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में कैसे बताएंगे, तो देन के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, तो भाई देन के बाद जो भी डी आता है वो हमेशा नीचे में लिखा आता है, तो 1/40 इंटू 100 करना है। और यहाँ पे मैं 39 नहीं लूंगा, अगर यहाँ पे देन के बाद ए आता ना तो चुपचाप 39 ले लेते हैं, लेकिन देन के बाद डी आ रहा है तो चुपचाप लास्ट में डी डाल दो, डी का जो वैल्यू वो डाल दो। अब 1/40 इंटू 100 करोगे, काटा कुटी करोगे तो भाई ये 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ बेसिक से कि मतलब कि मैं ना तुरंत तुरंत करके मतलब रेशो को इक्वल कर रहा हूँ, आप इसको और भी इजी वे में कर सकते हो, रुको मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। इसको मैं इरेज करता हूँ पहले। और भी एक इजी वे है, ऐसे आप लोग रेशो प्रोपोर्शन में सीखोगे, अभी भी सीख लो, क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी तो सीखना है ना। सबसे पहले लिख दो ए बी सी और डी। अब देखो जिसका जो वैल्यू है उसको पुट कर दो। ए जो है 25% ज्यादा, 25% का मतलब होता है 1/4। देन के बाद बी आ रहा है तो बी के घर पे 4 आ गया, ए अधिक है तो ए के घर पे 5 आ गया। उसके बाद देखो बी जो है 40% कम है सी से, 40% कम है किससे, सी से, तो देन के बाद सी आ रहा है 40% का मतलब 2/5 होता है, तो सी के घर पे 5 लिख देंगे, और बी जो है कम है तो इसके घर पे 3 लिख देंगे। उसके बाद देखो सी जो है वो 30% अधिक है डी से, तो देन के बाद डी आ रहा है 30% का मतलब होता है 3/10, तो 10 डी के घर पे लिख देंगे, और अधिक है तो इधर 13 डाल देंगे। अब इस रेशो को इक्वल करना है बस। अब इस रेशो को कैसे इक्वल करेंगे तुरंत करते हैं। पेन का कलर को चेंज करता हूँ मैं थोड़ा, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो इधर पे 4 है ना, यहाँ पे और कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा। यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ है नहीं है तो यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे 13 है, 13 के बाद कुछ है नहीं है तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 13 आएगा। ठीक है, अब हम लोग को किसका जरूरत है, तो अब हम लोग को जरूरत है ए और डी का, क्योंकि ए और डी का बात कर रहा है तो ए का वैल्यू कितना आएगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ A/D, तो इनको ब्लैक ही रहने देता हूँ, A/D करना है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, तो ए का वैल्यू आएगा 5 × 3 × 13, और अपना डी का वैल्यू क्या आएगा, तो डी का वैल्यू आएगा 4 × 5 × 10। ये आ गया ए का रेशो, ये आ गया डी का रेशो। अब देखो काटा कुटी हो सकता है, हाँ हो सकता है, 5 से 5 कट गए, ये आ गया 39, ये आ गया 40। देखो घूम फिर के यही ना बात हुआ, कितना का कम है, एक का कम है, किस पे, डी का बात हो रहा है, डी पे, इंटू 40। परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100। फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं ना, तो 2.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले देखो, जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो सॉल्यूशंस को भी देखा करो, मतलब कि सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, आई मीन ऑप्शन जो है ना उसको भी चेक किया करो। जैसे कि ये ऑप्शन में ना बी सी, सी बी, बी सी बी, मतलब ओनली बी और सी का बात हो रहा है। अब क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, तो क्या इस सब का जरूरत है, नहीं, हम लोग को बस बी और सी से मतलब है। बाकी सबका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, पर हम लोग को मतलब किससे, ए और बी से, सॉरी बी और सी से, तो बी और सी पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पहले लिखते हैं। 4 इंसान है तो सबका नाम लिख दो, ए बी सी डी। अब देखो ए जो है 20% कम है बी से, अब 20% का मतलब होता है 1/5। देन का बाद क्या है, बी है तो बी के घर पे 5 डाल दो। ए क्या है, कम है तो माइनस का 1 कर दो। उसके बाद देखो सी जो है 30% अधिक है डी से, सी जो है 30% का अधिक है, तो इसको 1 मिनट के लिए ड्रॉप करो, समझाता हूँ क्यों। अब ये लाइन पढ़ो, क्योंकि एक्चुअली इसको मैं ड्रॉप करने के लिए ये बोला ना, क्योंकि इधर सी और डी का बात किया जा रहा है, इसमें मतलब कोई रिलेशन फाइंड आउट हम लोग नहीं कर पा रहे। जैसे कि इधर डी और ए का बात कर रहे हैं तो ए और डी तो है ना, मतलब ए का तो वैल्यू गिवन है ना, तो इधर हम लोग रिलेशन बैठा सकते हैं। आप देखो डी जो है 25% कम है ए से, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब अगर ए, डी का बात करता हूँ, ए अगर 4 है तो डी तुम्हारा 3 है, 25% कम है ना डी, तो अब देखो ए का घर पे तो 4 ऑलरेडी है, तो डी के घर पे 3 डाल दो। अब ये लाइन को देखो, देखो यहाँ पे तीनों का रिलेशन आ गया ना, ये तीनों का हम लोग रिलेशन को फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि सी जो है 30% अधिक है डी से, तो डेन के बाद डी आ रहा है, 30% का मतलब होता है 10/3/10, तो 10 डाल दो भाई डी के घर पे, और सी जो है अधिक है तो वहां पे 13 डाल दो, हो गया भाई। अब रेशो को इक्वल करना है भाई, कुछ नहीं करना, ऊपर का रो को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो जहां जहां जो जो चीज सुइटेबल लगेगा ना उस चीज को अप्लाई कर लो भाई, बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ओनली बी और सी चाहिए, हम लोग को और तो किसी से मतलब नहीं है। तो बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 × 10 50, सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 × 3 कितना होता है भाई 39। अब जरा ध्यान से देखो, एक काम करते हैं, ये 50 है 39 है, इसको इंटू 2 कर दो। इंटू 2 करने से क्या होगा ना, ये 100 बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा, ये 78 बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन में ये कहा जा रहा है कि जो बी है, बी इक्वल टू 0.39 को मैं लिख सकता हूँ 39/100, और इधर मैं सी डाल देता हूँ। मतलब अगर बी 39 है तो सी क्या 100 होगा, नहीं ऐसा नहीं है, बी तो 100 है ना, सी तुम्हारा 78 है, तो ये नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में ये कह रहा है कि सी बाई बी इक्वल टू 78/100, मतलब सी अगर 78 है तो क्या बी 100 है, हाँ भाई है ना, ये तो किया, हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाँ, अविनाश हैज 20% लेस कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। मतलब कि पहले नाम लिखते हैं, एक अविनाश भाई है, एक गौरव भाई है। अगर गौरव के पास 100% सिक्का है तो अविनाश के पास 20% कम है, तो अविनाश के पास 80% है। अगर गौरव के पास 100% कॉइन है तो अविनाश के पास 20% है, सॉरी 80% है। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है। तो मतलब गौरव के पास अगर 5 है तो अविनाश के पास 4 है। ठीक है, अब देखो, गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन देन चेतन। अभी तक चेतन भाई भी आ गया, कह रहा है कि गौरव के पास चेतन से 40% अधिक सिक्का है। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। देन चेतन, तो चेतन के घर पे 5 डाल दो, और गौरव के पास ज्यादा है ना तो प्लस का 2 कर देंगे, मतलब 5 में प्लस का 2 कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब रेशो को इक्वल करते हैं। देखो, अब मैं डायरेक्ट तरीका दिखाता हूँ। देखो, 5 × 7 कर दो, कितना हो गया, 35, डाल दो भाई जी के घर पे। 4 × 7 कर दो, कितना हो गया, 28, डाल दो भाई ए के घर पे। 5 × 5 कर दो, डाल दो भाई 25, आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाई व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन चेतन हैज। अब जो चेतन के पास जो सिक्का है वो कितना कम है अविनाश से, कितना कम है भाई अविनाश से, 3 का कम है ना। अब देखो, देन के बाद किसका नाम आ रहा है, अविनाश का, तो उसको परसेंटेज में बताना है, तो 3/28 करेंगे। अगर देन के बाद अगर चेतन का नाम देता ना तो 3/25 करते हैं, और इंटू में कर देंगे 100। ठीक है, अब जो होगा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये अपन लोग का जो 1/28 होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है अप्रॉक्स होता है 3.5%। अब हम लोग को निकालना है 3/28% का, 3/28 का वैल्यू, तो बस 3.5 को इंटू कर देंगे 3 के साथ, तो ये अप्रॉक्स में आ जाएगा 10.7। तो हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। या फिर आप इसको काटो, ये कटा 14 बार में, ये कटा 50 बार में, ये कटा 7 बार में, ये कटा 25 बार में, तो ये आ गया अपना 75/7, 75/7, 10.7 आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई x%। चलो इसको पहले समझाता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक टिप्स ले लो। मैं कहता हूँ कि एक नंबर है वो 100 है। अब मैं कहता हूँ इसको 25% बढ़ाओ, इसको 25% बढ़ाओ, पहले बेसिक से लो, इसको 25% बढ़ाओ। तो अब तो सिंपल है ना, आप इसको 125 बता दोगे, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या आएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या आएगा ना कि आपने 100 को क्या किया, इंटू कर दिया 125/100 के साथ, तो अपने हम लोग के पास 125 आंसर आ गया। ठीक है ना, मतलब कोई भी नंबर को आप इंक्रीज करते हो ना, जैसे कि 25% इंक्रीज कर रहे हो, तो मतलब क्या हो गया कि पहले वो नंबर 100% था, अब वो नंबर 125% हो गया। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लो कि कोई नंबर 40 है, इसको 10% इंक्रीज करना है। 10% इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर पहले 40 था, अब इसको आप 10% इंक्रीज करो तो इंटू में 110/100 करोगे। या फिर आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो कि 40 इंटू आपने 10% निकाला, 40 इंटू 10% निकाला 4 आ गया, अब 4 को 40 में प्लस कर दिया तो अब ये 44 हो गया। या फिर आप इधर से डायरेक्ट कर लो ना, डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर आपका 44 ही आना होगा। ठीक है, तो सेम इस कॉन्सेप्ट को इधर अप्लाई करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि किसी भी नंबर को x% को इंक्रीज किया गया, x% डिक्रीज किया गया। तो जैसे कि कोई नंबर है, इसमें x% अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, बात को पहले समझिए, क्वेश्चन फर्दर बात पकड़ते हैं। x% इंक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, 100 + x परसेंटेज से इंटू करूंगा। अगर कोई भी नंबर x% का डिक्रीज हुआ है तो मैं क्या करूंगा, 100 - x परसेंटेज से इंटू करूंगा। जैसे कि कोई नंबर 10% इंक्रीज हो रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, 100 + 10 परसेंटेज से इंटू कर रहे हो ना, तभी तो आ रहा है ना 110/100। यहाँ पे जो 110/100 कैसे है, ऐसे ही तो है ना। उसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कोई नंबर को 10% डिक्रीज करना है, तो मतलब वो नंबर 100% जो था अब वो 90% हो गया ना, तो इसका डायरेक्ट 90% निकालना है। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं इरेज। हाँ, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 180 को x% से डिक्रीज करने के बाद सेम रिजल्ट देता है जब हम लोग 60 को x% से इंक्रीज करते हैं। तो 180 को x% से डिक्रीज करना है, x% से डिक्रीज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 100 - x% हो रहा है, इंटू 100 - x परसेंटेज। ये सेम रिजल्ट देता है जब तुम 60 को x% से इंक्रीज करते हो। यही हो गया। अब देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये कटा अपना 3 बार में। ठीक है, अब ये आ जाएगा अपना 300 माइनस का 3x इक्वल टू 100 प्लस का x। ठीक है, अब ये आ जाएगा माइनस का 4x
इक्वल टू ये क्या आएगा भाई माइनस का 200। तो इधर अपन लोग का x का वैल्यू आ जाएगा 50, x का वैल्यू 50 आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है x परसेंट ऑफ 410, 410 का x परसेंट निकालना है। x का वैल्यू कितना है 50 है ना, मतलब 410 का 50% निकालो। तो 410 का 50% कितना आ जाएगा, ये कटेगा 1/2, कितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। विल बी मोर देन, वो कितना अधिक होगा अगर हम लोग 210 का x प्लस 20% निकाले। x प्लस 20% का मतलब कितना हो गया, x का वैल्यू तो 50 था ना, 50 में 20 को जोड़ देना, मतलब कि 210 का अगर हम लोग 70% निकाले तो वो कितना अधिक होगा, परसेंटेज में बताना है। अब देखो इसको निकालो भाई, 0 0 0 0 कटा 21 इंटू 7 कितना होता है, तो 7 इधर आ जाएगा, 7 आएगा ना भाई, 1, हाँ 147। अब देखो 210 का 50% निकाले तो 205 आया, x प्लस 20 का 210% निकाले तो 147 आया। अब वो कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है भाई, माइनस करेंगे, माइनस करते हैं 200, 205 माइनस का 147, माइनस करने से आता है हम लोग का 58। तो 58 का कम है, इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 58 अपॉन में कर देंगे। अच्छा देन के बाद क्या आ रहा है, ये वाला वैल्यू आ रहा है, और ये वाला वैल्यू कितना है 147, तो 58/147 इंटू कर देंगे 100 के साथ। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे मैं आप लोग को अप्रोक्सीमेटली लगाना सिखाता हूँ। अब इसको देखो कैसे करेंगे, इसको आप करने जाओ ना बहुत लेंदी पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको अप्रोक्स में कर सकते हैं। कैसे, ये जो 147 है ना, दो पल के लिए मान लो ना भाई ये 150 है। 150 अगर मान लोगे तो ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, और इसको अगर काटोगे तो ये कटेगा तुम्हारा 128, मतलब 19 पॉइंट समथिंग या 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 19 ही मान लो। और 19 इंटू करने जाओगे तो 38% के लगभग कुछ आंसर आना चाहिए, मतलब 38% के हल्का ऊपर ही आएगा आंसर। ठीक है, 38% के हल्का ऊपर कौन सा है, डी, करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया ना अप्रोक्सीमेटली कैसे निकालते हैं। अप्रोक्सीमेटली में हम लोग को अप्रोक्स वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है। अगर आप लोग को अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा है तो भाई धीरे धीरे आ जाएगा, एक बार में नहीं आता है कॉन्सेप्ट, नहीं तो आपको भाई सिंपल है भाई, इसको इसको काटना पड़ेगा, तो फिर काटने में आप लोग का टाइम लगेगा। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आप लोग स्पीड में करना चाहते हैं तो यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, if 427.27% of a number is added to 1/3 of itself, it became इतना, तो बताओ 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर कितना होगा। अभी ये जो चीज़ दिख रहा है ना, पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो करो। ये दिया है 427.27%। एक मिनट रुकिए जरा भाई, जा भाई तंग मत कर। हाँ, कहाँ पे थे हम लोग, हाँ 427.27%। इसका फ्रैक्शन में हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो भाई इसका फ्रैक्शन करने जाओगे ना बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, तो इसको इजी वे में करते हैं। कैसे, अब ये 427.27% है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 400 प्लस 27.27%, इधर भी परसेंट का साइन होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज को समझो, ये जो 1/11 होता है ना, इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू होता है तुम्हारा 9.09%। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में करोगे तो इंटू 100 करोगे, तो इंटू 100 करोगे तो मतलब कि ये 100/11 आएगा परसेंट, और इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 9.09%। तो 1/11 का वैल्यू हो गया 9.09%, तो 3/11 का वैल्यू कितना होगा, कुछ नहीं, अगर ये 1 है तो बस, और यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27.27%। एक चीज समझे, ये जो 27.27% है, इसका मतलब कुछ नहीं तो 3/11 है। और ये जो 400% है, 400% को तो मैं लिख सकता हूँ ना 400/100, तो मतलब ये 4 है, इन दोनों को प्लस ही तो करना है। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, देखिए कितना सिंपल हो गया ना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 11 आ जाएगा, ये 44 + 3 47 बनाएगा, 47 अपॉन में 11। ठीक है, मतलब ये 400/27 है ना, इसका मतलब हो गया 47/11। तो 47/11 ऑफ अ नंबर इज is added with 1/3 of the office itself, it became इतना, मतलब 47/11 ऑफ अ नंबर मान लो x है, is added with 1/3 of its itself, तो मतलब इसको ऐड करना है 1/3 खुद के ही x से ऐड कर लो, और जो हम लोग पास रिजल्ट वैल्यू आएगा वो आएगा 2920। ये तो हो गया x लेके तक करने का तरीका, या फिर इस क्वेश्चन को आप एक और अप्रोच से कर सकते हो, रुको मैं आप लोग को बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे आप एक और अप्रोच लगा सकते हो,
यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, नो डाउट, ठीक है ना। या फिर आप एक और तरीका कर सकते हो, जैसे कि हम लोग के पास फ्रैक्शन क्या क्या है, हम लोग के पास फ्रैक्शन है 47/11 और एक फ्रैक्शन दिया 1/3। अब 3 और 11 का एलसीएम कितना होता है, 33 होता है। तो मान लो वो नंबर जो है ना वो x ना होकर 33 है। अब 33 का 47/11 निकालो, 33 का 47/11 निकालो, तो 33 का 47/11 निकालोगे तो कितना आएगा, तो ये कटा 3 बार में। अब 3 इंटू 47 करना है, तो ये आ गया तुम्हारा 141, तो 141 आ गया, 141 आ गया। और 33 का 1/3 निकालो, तो ये कितना आ गया, 11 आ गया। इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें ऐड करने को बोला है ना, तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, 152 आ रहा है। अब ये जो 152 आ रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना आ रहा है ऐड करने के बाद, 12920 आ रहा है, तो 152 का वैल्यू हो गया 12920। अब हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, मतलब हम लोग को, अच्छा रुक जाओ, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 152 का वैल्यू अगर इतना है तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू आप कहोगे कि 12920 अपॉन में 152 आएगा। तो ओरिजिनल नंबर कितना है, 33 है ना, तो 33 का वैल्यू कितना आएगा, तो 33 का वैल्यू आएगा तुम्हारा 12920 अपॉन में 152 इंटू में 33, मतलब ये आ जाएगा 33 इंटू 12920 अपॉन में 152। और इसी का हम लोग को कितना निकालना है, 20%, मतलब 1/5 निकालना है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कैसे करें, तो चलो काटाकुटी करते हैं, क्योंकि मैं कलर को थोड़ा बदलता हूँ। हाँ, तो चलिए काटना स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको काटते हैं, अरे यार कलर नहीं बदला क्या, अच्छा ब्लू है, ब्लू से समझ नहीं आ रहा, ग्रीन लेते हैं। हाँ, 5 से काटते हैं भाई, कितने बार में कटेगा, 2 बार में 10, फिर इधर 29 आएगा, 5, 4 4 और 2 आ रहा है ना, तो 8 डाल दो भाई, फिर 4 डाल दो, तो इतने बार में कट गया। तो ये कुछ इस तरह से बना। अब देखो मेरे को पता है ना 152 जो है वो 17 का टेबल से कटता है, 152 जो है वो 17 का टेबल से कटता है, 17 का टेबल से कट रहा है, सॉरी 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 से 17 का टेबल से नहीं कट रहा है, किसका टेबल से कटेगा भाई, 19 का टेबल से कट रहा है, ये 19 का टेबल से कट रहा है, कितने बार में, 8 बार में। तो मैं इसको चेक करता हूँ क्या ये 19 का टेबल से कट रहा है, तो काटते हैं भाई। देखो एक बार में काटेंगे 19, जो रिमेनिंग बचा, फिर 3 एंड देन 6, हाँ 136 बार में कट रहा है। तो मतलब हम लोग के पास क्या आ गया, हम लोग के पास आ गया 33 इंटू 136/8। अब ये भी कटता है क्या, हाँ भाई ये कटता है, 8 बार में तो कटता है ना भाई, कितने बार में, 17 बार में। अब 17 इंटू, सॉरी 33 इंटू 17 करना है। अब 33 इंटू 17 कितना होगा, या तो यूनिट डिजिट खेल लो, जैसे कि 3 इंटू 7 कितना आता है, 21 आता है, तो लास्ट में एक तो आना चाहिए, जो भी ऑप्शन होगा इसके लास्ट में एक आना चाहिए, तो लास्ट में एक किसका आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। या फिर आप इसको इंटू करो, तो इंटू करने के बाद भी यही आएगा, 561 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, if A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than that of the C's income, then by what percent C's income is more than A income, यही पूछ रहा है, मतलब उनको A और C का इनकम चाहिए और किसी का नहीं। चलिए पहले नाम लिख दो, A B C। क्वेश्चन में कह रहा है कि A का जो इनकम है B के इनकम से B का इनकम का 40% है, मतलब अगर सपोज करो B का इनकम अगर 100 है तो A का इनकम 40% है, मतलब 40 है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 2/5। तो बी का इनकम अगर 5 है तो ए का इनकम 2 है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बी का इनकम जो है वो 24% अधिक है सी का इनकम से। अच्छा ये 24% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 24% का मतलब होता है 24/100। काटते हैं भाई, किसका टेबल से काटोगे, 4 का टेबल से काटो, तो ये कटा 6 बार में, वो कटा 25 बार में। देन के बाद क्या आ रहा है, सी आ रहा है ना, तो सी के घर पे 25 लिख देंगे। बी क्या अधिक है, हाँ भाई बी अधिक है, तो 25 में 6 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 31। रेशो को इक्वल करता है, हम लोग को ए और सी का जरूरत है। ऐसे इधर इंटू करोगे, 5 इंटू 31 करोगे तो ये आ जाएगा 155। 5 इंटू 25 करोगे तो कितना आएगा, 125। और 2 इंटू 31 करोगे तो कितना आएगा, 62 आएगा। तो ए और सी का इनकम हम लोग का आ गया, ठीक है, ए और सी का इनकम आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई, देन बाय व्हाट परसेंट सी इनकम इज मोर देन ऑफ ए इनकम, सी का इनकम ए का इनकम से कितना अधिक है, सी का इनकम ए का इनकम से कितना अधिक है, सी का इनकम 125 है तो ए का इनकम 62 है, तो कितना अधिक दिख रहा है भाई, प्लस का 63 का अधिक है। देन का बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, परसेंटेज में बताना है, तो 63/62 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो अब इधर भी काटने जाओगे ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आएगा, तो अगर आप इसको भी अप्रोक्सीमेटली से कर सकते हो, जैसे कि अगर यहाँ पे 63 ना लिख के 62 ही लिखा होता, तो 62/62 इंटू 100, तो मतलब ये आता 100%। लेकिन यहाँ पे तो 63 है, एक अधिक है ना, तो मतलब जो आंसर होगा वो 100% से
हल्का सा अधिक होगा, तो 100% से हल्का सा अधिक क्या होगा, 101.6% हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं, सॉरी 17 तो कर लिया ना हम लोग ने, 18 करते हैं। 17 कर लिया क्या? हाँ। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, एक नंबर है एक से अधिक है, मतलब 1 से बड़ा है। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। अच्छा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है ना, उल्टा। अगर मैं कहता हूं वो नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, मतलब इसको अच्छे से लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड 1 माइनस एक्स, सॉरी 1/x। तो x माइनस 1 माइनस एक्स जो आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है वो जो आ रहा है, इसका मतलब इक्वल टू इज 20%। 20% मतलब 1/5 ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल। एंड का मतलब इधर प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन बन गया। देखो लैंग्वेज में ही इक्वेशन है, चलो अब इसको ध्यान से समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, वो नंबर क्या x और इसका रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 20% मतलब 1/5 सम ऑफ मतलब प्लस करना है इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल को, x प्लस 1/x को। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे भाई, इसको करेंगे x माइनस 1/x मैंने इधर लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया x/5 प्लस 1/5x। ये कैसे किया, तो 1/5 को इधर इंटू किया, फिर 1/5 को इधर इंटू किया। अब इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ इसको यहाँ पे लेके जाता हूँ, मतलब x माइनस x/5 इक्वल टू 1/5x प्लस 1/x। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम लोग का इधर डिनोमिनेटर में तो 5 आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा। अब 1 को इससे डिवाइड करो तो 5 आता है, तो 5x माइनस एक्स, तो ये आ गया 4x इक्वल टू, ये लोग का एलसीएम लेते हैं तो x तो कॉमन आ गया, तो 5x एलसीएम हो गया, तो इधर आ गया 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 आ गया 6, ठीक है, यही आ गया। अब देखो 5 से 5 कटा, ये कटा 2 बार में, ये कटा 3 बार में, तो देखो जरा इधर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3/2। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, रूट में 3/2। रूट में 3/2 का मतलब ये होता है ना कि √3/√2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज लेस देन द क्यूब। अब इस नंबर का स्क्वायर उसके क्यूब से कितना कम है, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, उस नंबर का क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब। मैं रेशो में लिखता हूँ। अब देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स 2 बार इंटू है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स। एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर आप रेशो में लोगे तो देखो 2 से 2 कटा, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को क्या निकालना है, 1:x का वैल्यू निकालना है, तो 1:x। अब देखो 1 का वैल्यू 1 ले लो, और x का वैल्यू कितना है, ये आ गया तुम्हारा √3/√2। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ क्योंकि मेरे को पास जगह का कमी हो रहा है, ठीक है। इसको भी थोड़ा इरेज करता हूँ, इतना काफी है। हाँ, अब देखो क्या करो, ये तो हम लोग पास रेशो आ गया। अब इधर 1 है और इधर तुम्हारा √3/√2 है, तो एक काम कर दो, दोनों तरफ √2 से इंटू कर दो। जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होता है ना, उसको ही दोनों तरफ इंटू कर देना पड़ता है। इसके नीचे तो 1 है, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, हम कंसिडर नहीं करते। तो हम लोग के पास रेशो क्या आ गया, √2:√3। अब देखो √2 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है तुम्हारा 1.41, और √3 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1.73। 1.73 आ गया भाई हम लोग के पास एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का वैल्यू। अब इसमें पूछा है कि ये कितना कम है, तो कितना का कम दिख रहा है भाई, माइनस करते हैं तो कितना का कम आ रहा है, तो 0.32 का कम आ रहा है। इसी को परसेंटेज में बताना है। देन के बाद क्या है, क्यूब है ना, तो क्यूब का वैल्यू कितना था, इतना था ना 1.73, और इंटू में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट कटा। ठीक है, अब इधर भी अप्रोक्सीमेटली का जलवल निकालते हैं, कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझिए। 2 पल के लिए आप कंसिडर करिए कि ये जो चीज़ है ना, ये तुम्हारा 30 है, मतलब कि इसको समझ लो कि 32 नहीं है, ये 30 है, और ये तुम्हारा 170 है, और इंटू में तुम्हारा 100 है। क्या होगा इससे, देखो ये 0 से 0 कटेगा, अगर आप इसको काटोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 5.9, मतलब 6 के लगभग ही समझ लो, 6 के लगभग समझ लो। और 100/100 तो 100/6, सॉरी 100/6 का मतलब कितना आता है, उसका वैल्यू होता है 16.66। तो 16.66 मतलब जो ऑप्शन होगा ना, वो 16.6 से अधिक होगा, क्योंकि हम लोग ने कम लिया तो ऑप्शन इससे अधिक होगा। अब 16.66 का मतलब हो गया 17, 17 के लगभग में कुछ आंसर होना चाहिए। अब 17 के लगभग में ऑप्शन नंबर बी है, 18 करेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर आप लोग को नहीं फर्क पड़ रहा है
तो चुपचाप इसको सॉल्व करिए। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई अप्रोक्सीमेटली का जलवा सीखिए, अप्रोक्सीमेटली में फायदा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन भी दूर दूर है ना, इसलिए मैंने भर के अप्रोक्सीमेटली लगाया। अब देखो अप्रोक्सीमेटली का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप हर जगह नहीं लगा पाओगे। जहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कि थोड़ा दूर दूर है, जैसे कि यहाँ पे 12 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 33 है, तो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली लगा सकता हूँ, लेकिन हर क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, मैं आप लोगों को सिखा दूंगा कि किस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं, किस क्वेश्चन में नहीं लगाते। देखिए सिंपल है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम लोग ने अप्रोक्सीमेटली इसलिए लगाया क्योंकि ऑप्शन दूर दूर था। अगर ऑप्शन पास पास होता ना, जैसे कि इधर 18 है तो इधर 17 होता, यहाँ पे तुम्हारा 16 होता, तब थोड़ा ना कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता, तब हम लोग को ना पूरी तरह से सॉल्व करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे भाई ऑप्शन थोड़ा दूर दूर है, तो हम लोग ने भर के लगा दिया अप्रोक्सीमेटली। इतना तक तो समझ में आ गया ना कि 16.6 से तो अधिक होगा, तो एक ही तो दिख रहा है, हो गया कहानी खत्म। इतना भी अधिक नहीं होगा कि 29 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सैलरीज इज 60% मोर देन ऑफ बी सैलरीज। तो भाई देखो लाइन को पढ़ो, ए है और बी है। ए का सैलरी बी का सैलरी से 60% अधिक है। 60% का मतलब होता है 3/5। देन के बाद बी है तो बी के घर पे 5 है। ए का अधिक है तो बी ए के घर पे 8 है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बी का सैलरी कितना कम है ए से, बी का सैलरी कितना कम है 3 का कम है, किससे, ए से। देन के बाद ए आ रहा है तो ए को नीचे डाल देंगे, 3/8 इंटू 100। अब देखो आप लोग को याद करना पड़ेगा, जैसे कि ये जो 1/8 होता है ना, इसका फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वैल्यू होता है ना, वो होता है तुम्हारा 12.5%। 1/8 का मतलब कितना होता है 12.5%। तो यहाँ पे तो 3/8 है, तो 3/8 का वैल्यू कितना होगा, तो बस 3 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37.5%। मैं तो कहूँगा भाई इसको याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो 3/8 जो आता है ना, इसका वैल्यू होता है 37.5%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट हो गया। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एज इनकम इज 60% लेस देन ऑफ बीज इनकम। चलो लिखते हैं भाई, पहले ए है और बी है। ए का इनकम जो है वो 60% कम है बी के इनकम से। 60% का मतलब होता है 3/5। देन के बाद बी आ रहा है तो बी के घर पे 5 लिख दो भाई। और ए का इनकम कम है तो ए का इनकम मतलब 2 है। अब पूछा क्या, इज बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ ए इनकम। देन दैट ऑफ के बाद ए आ रहा है तो नीचे में तो 2 ही आना है। कितना कम है बी का इनकम, सॉरी बी का इनकम कितना अधिक है, तो 3 का अधिक है ना, तो 3/2 इंटू 100। अब 3/2 इंटू 100 कितना होता है 150%। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी वे में करने का तरीका बताऊंगा, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/11 इंस्टेड ऑफ 11/16, फाइंड द परसेंटेज एरर। मतलब एक स्टूडेंट था, समझ लो स्टूडेंट का नाम राजू है। ठीक है, राजू को बोला गया कि भाई एक नंबर दिया हूं तेरे को, उसको तेरे को 7/11 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन राजू भाई बहुत चतुर इंसान था, उसने क्या किया, सॉरी 11/16 से मल्टीप्लाई किया करना है, तो वो क्या किया, 11/16 से मल्टीप्लाई ना करके 7/12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर कुछ अलग आ गया। तो इसमें हम लोग को बताना है कि कितना परसेंट का एरर है। तो इसको कैसे करेंगे, तो एक जगह लिखो राइट, एक जगह लिखो रॉन्ग। मतलब राइट में लिखेंगे कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, इसको मल्टीप्लाई करना था 11/16 से। लेकिन ये बंदा इतना चतुर होने के कारण किस नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो वो किया है 7/12 से। तो रेशो आ गया, मतलब करना था इस नंबर से, किया है इस नंबर से। अब क्या करो, ये कटा 4 बार में, ये कटा 3 बार में। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो दोनों तरफ 12 से इंटू कर दो। देखो ये हुआ 3, 33, ये हुआ 4, ये हुआ 28। मतलब इसको करना था 33 से इंटू, लेकिन वो किया 28 से इंटू। तो कितना का एरर हुआ है भाई, तो एरर हुआ है 5 का। किस पे, 33 पे, इंटू पे 100। वही हम लोग को वैल्यू निकालना। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। 1/11 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, तो 9.09% होता है। ठीक है, तो 1/33 का कितना होगा, आपने डिनोमिनेटर में क्या किया, इंटू 3 किया ना, तो यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, तो ये होता है 3.03%। तो 1/33 का वैल्यू कितना आ गया 0.3%। तो 5/33 का वैल्यू कितना आएगा, तो 5/33 का वैल्यू, तो 5 से बस इंटू कर दो, 5 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15.15%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा कोशिश करिएगा कि एक राइट में कर दीजिएगा, एक रॉन्ग में कर दीजिएगा। मतलब करना किससे था, किया किससे है, और उसके बाद एरर को कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले बहुत सारा मतलब बहुत सारा नहीं, थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट है जान लेते हैं। कि जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि जो राइस है ना, अब राइस का जो पर केजी दाम है, मतलब कि राइस जो है 10 रुपए
पर केजी में बिक्री होता है, मतलब 1 किलो खरीदोगे तो 10 रुपये दाम होगा। अब कंजम्पशन, अब मेरे को भाई मेरे घर वाला लोग जो है वो 5 केजी चावल खाता है, सपोज करो 5 केजी चावल खा रहा है, तो भाई मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंडिचर। खर्चा का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो मेरे को कितना खर्चा करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे भाई 1 केजी का दाम 10 रुपये है, 5 केजी का दाम कितना होगा, 50 रुपये, इतना मेरे को खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना कि नहीं, कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो ये फॉर्मूला को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट अभी एक बात कहने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो मैं आपको सॉल्यूशन के माध्यम से समझा दूंगा कि अगर कभी भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा ना, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा ना, तो प्राइस जो रहेगा वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शन रहेगा, किसका भाई, कंजम्पशन का। इन्वर्सनली प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया ना, कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा। देखो दो टाइप का रिलेशनशिप हम लोग को पढ़ने को मिलता है, एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक होता है इन्वर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप में हम लोग ऐसे लिखते हैं कि प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन का, मतलब कि अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा खाने का जो शक्ति है वो भी बढ़ेगा। और इन्वर्सली रिलेशन इस तरह से दिखता है कि मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, खैर ये चीज अगर आप लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है कि कांस्टेंट रह रहा है तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये मैं अभी कुछ देर में समझा दूंगा सॉल्यूशन के माध्यम से, ठीक है ना। आपको इस फॉर्मुला पे ध्यान देना है कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन कैसे हुआ, ये फॉर्मुला को भाई दिमाग में बैठा लो, सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मुला को इधर ही रहने देता हूँ कुछ पल के लिए, नहीं तो रुके काटिए, वापस से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब देखो प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीज बाई 15%। अब देखो लिखोगे कैसे, फॉर्मेट भी मैं सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले प्राइस लिखोगे, प्राइस क्या हुआ, 15% का डिक्रीज हुआ है। 15% का मतलब कितना होता है भाई, 3/20 होता है। अब तो भाई कर लो याद, 15% का मतलब कितना होता है, 15/100। कैलकुलेशन को स्पीड करो, 3/20। तो प्राइस जो है 15% का डिक्रीज हुआ है, मतलब 20 से कितना हो गया, 17 हो गया है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंजम्पशन को कितना बढ़ाया जाए। सुनो ध्यान से, कंजम्पशन को कितना बढ़ाया जाए ताकि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। मतलब देखो प्राइस में बदलाव आया, ठीक है, तो कंजम्पशन में कितना चेंज किया जाए ताकि जो खर्चा है उसमें कोई चेंज ना आए। मतलब पहले अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे थे तो अभी भी आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब कि पहले चावल का दाम 20 रुपए था तब भी 100 रुपए खर्चा कर रहे थे, अब चावल का दाम 17 रुपए हुआ है तब भी तुम 100 रुपए खर्चा कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, तो इसको कैसे करेंगे, तो प्राइस लिख लिया ना, उसके बाद कंजम्पशन लिखेंगे और उसके बाद लिख दो एक्सपेंडिचर। प्राइस और कंजम्पशन का इंटू करोगे तो एक्सपेंडिचर आता है। तो इसमें क्या बोला गया कि एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं आया, तो जब भी एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं आता है तो प्राइस अगर इस रेशियो में है तो कंजम्पशन इसके उल्टा रेशियो में हो जाता है। उल्टा रेशियो में क्यों होता है, क्योंकि देखो 20 × 17 कितना होता है, 340। 17 × 20 कितना होता है, 340। इसका मतलब क्या होगा, मतलब को समझो, पहले भी आप 340 रुपए खर्चा कर रहे थे, अभी भी 340 रुपए खर्चा कर रहे हो, तो क्या एक्सपेंडिचर में कोई चेंज आया है, नहीं ना, नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर लाना है, तो भाई इसलिए रेशियो उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। खैर हम लोग को तो कंजम्पशन से मतलब है अभी। तो कंजम्पशन क्या हुआ है, 17 से, हाँ तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, सॉरी कंजम्पशन क्या हुआ है, 17 से 20 हुआ है। तो कंजम्पशन कितना का बढ़ा है, क्वेश्चन में पूछा कि कंजम्पशन में कितना परसेंटेज का चेंज आया है, तो कितना का बढ़ा है, तो 3 का बढ़ा है ना। किस पे बढ़ा है, 17 पे बढ़ा है, इंटू कर देंगे 100 के साथ, तो ये आ जाएगा 300/17%। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है क्या, ये रहा, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं इस क्वेश्चन में। चलो भाई ये देखो, ये परसेंटेज दिख रहा है ना, चलो इस परसेंटेज को पहले सॉल्व करते हैं, इस परसेंटेज का मतलब कितना होगा। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन इंक्रीज इज कंजम्पशन ऑफ शुगर बाई इतना परसेंट। एक पर्सन ने क्या किया अपना, एक इंसान ने क्या किया, अपना कंजम्पशन को बढ़ाया है। तो बिकॉज द प्राइस ऑफ द शुगर रिड्यूस, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गया था, कितना x% का कम हो गया, तो x का वैल्यू बताओ कि कितना परसेंट का प्राइस कम है, इसका वैल्यू बताना है। और एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है का मतलब क्या हो गया कि पहले भी आप जितना खर्चा कर रहे थे अभी भी उतना खर्चा कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा ना कि अगर प्राइस जो रेशो में, इसके ठीक उल्टा रेशो में कंजम्पशन होगा। जरा ध्यान से समझो, पहले इसको ना फ्रैक्शन मिलाओ भाई। 42.84% इसका फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो चलो सिखाता हूँ मैं। अब देखो भाई ये जो 1/7 होता है ना, फ्रैक्शन है, आपको याद करना पड़ेगा, मैं आप लोग को चार्ट दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब ये जो 1/7 होता है ना, इसका मतलब होता है 14.28%, ठीक है। तो 1/7 का मतलब अगर 14.28% होता है तो 3/7 का मतलब कितना होगा, 42.84%। मतलब ये जो 42.84 है ना, ये कुछ नहीं तो 3/7 है, ठीक है। अब कंजम्पशन, कंजम्पशन कितना बोला गया है कि इंक्रीज हुआ है, मतलब 7 से
10 हुआ है। तो प्राइस में कितना का चेंज किया जाए, प्राइस में कितना का चेंज किया जाए ताकि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं है, तो प्राइस में कितना का आएगा, 10 से 7 का आएगा। तभी ना 7 इंटू 10 70 बनाएगा खर्चा, और 10 इंटू 7 70 बनाएगा खर्चा। ठीक है, तो प्राइस क्या होगा, 10 से 17 होगा। तो कितना का इंक्रीज हुआ है प्राइस में, 3 का इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है x% का इंक्रीज हुआ है, वही x का वैल्यू निकालना है। 3 का इंक्रीज हुआ है किस पे, 10 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, कितना आ गया 30%, आंसर सी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज का सेशन के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का जो फर्दर सेशन है वो मैं ऐड करते रहूंगा। ठीक है, तो बस आप लोग सपोर्ट करिए, पसंद है तो भाई लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, और ऐसे भी पूरा फ्री बैच है यार, आप लोग को जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। देखो, राइस इज नाउ बिंग एट 19 रुपए पर के जी। अब जो चावल का दाम है वो 19 बोल रहा हूँ, 29 रुपीज पर के जी है। अब जो चावल का दाम है वो 29 रुपीज पर के जी है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ, एक महीना पहले इसका दाम था 25 रुपए पर के जी। मतलब जो प्राइस है, पहले चावल का दाम कितना था, 25 रुपए, अब चावल का दाम कितना है, 29 रुपीज। हाउ मच परसेंट फैमिली शुड रिड्यूस द कंजम्पशन, तो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस किया जाए, तो मेरे को क्या पता कितना रिड्यूस किया जाए, जब तक ये लाइन हम लोग ना पढ़े, ताकि एक्सपेंडिचर अभी भी सेम रहे, ताकि जो खर्चा है ना, खर्चा में कोई बदलाव नहीं है। तो खर्चा में कोई बदलाव नहीं लाना है तो 29 से 25 करना होगा ना। खर्चा में अगर कोई बदलाव नहीं करना है तो 29 से 25 करना होगा। ठीक है, तो कंजम्पशन में इतना का चेंज करना पड़ेगा, तो परसेंटेज में बताना है कितना का चेंज हुआ है, 4 का घटा है किस पे, 29 पे, इंटू कर देंगे 100 के साथ, जो आएगा सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो आप इधर भी याद कर सकते हो कि 1/29 का मतलब होता है 3.4%। ठीक है, तो 4/29 का मतलब कितना होगा, तो वो होता है तुम्हारा 16 होगा क्या, सॉरी 13.6%, और 13.6% अप्रॉक्स में आंसर बताना, करेक्ट टू इंटीजर, तो 13.6% को मैं लिख सकता हूँ 14% हो गया। होप यू लाइक द वीडियो। भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, तो आज का इस सेशन को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।